वराह जयंती। वराह जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था और हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया। भगवान विष्णु के इस अवतार में श्री हरि पापियों का अंत करके धर्म की रक्षा करते हैं। वराह जयंती भगवान के इसी अवतरण को प्रकट करती है। इस जयंती के अवसर पर भक्त लोग भगवान का भजन कीर्तन व उपवास एवं व्रत इत्यादि का पालन करते हैं। भगवान वराह की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। उसके उपरांत भोग लगाकर उनकी आरती की जाती है। इस दिन भगवान वराह की पूजा तथा व्रत का विधान है। इस दिन हिरण्याक्ष वध की कहानी कहने का चलन है। कहानी के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा आदि दी जाती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह भूत प्रेत आदि बाधाओं से दूर रहता है और उसका बचाव हो जाता है। भगवान विष्णु से प्रेम करना भी और बैर करना भी दोनों ही अच्छे हैं। जो भी व्यक्ति उनसे प्रेम करता है वह भी विष्णु लोक में जाता है और जो बैर करता है वह उनसे दंड पाकर विष्णु लोक में जाता है। प्रेम और बैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान सब प्रकार के भेदों से परे हैं। वराह चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा में निमन मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम वराहाय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम घृत शुकर रूप केशवाय नमः। वाराह अवतार कथा या वाराह जयंती कथा। जब दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप ने जब जुड़वा पुत्रों के रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोग इधर से उधर दौड़ने लगे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो उठी और प्रलयकारी हवा चलने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो प्रलय आ गई हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप को दोनों पुत्र पैदा होते ही बड़े होने गए। दैत्यों के बालक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और अपने अत्याचारों से धरती को कपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजैयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ने ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या चाहते हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए जिससे न कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और न कोई मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा से अजैयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उदंड और स्वेच्छाचारी बन गया। यह तीनों लोकों में अपने को श्रेष्ठ मानने लगा। दूसरों की बात ही क्या, वह स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने सामने तुच्छ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह गदा हाथ में लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी
विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजस्य यज्ञ किया था, आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा। कमर कसकर तैयार हो जाइए, मेरी युद्ध पिपासा को शांत कीजिए। हिरण्याक्ष का कथन सुनकर वरुण के मन में रोष तो उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा लिया। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहां? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मय दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला आ रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा, यह वराह कौन है? कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठा सकता। अवश्य यह वराह के रूप में भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि वे ही देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते रहते हैं। हिरण्याक्ष वराह को अपना लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहां लिए जा रहे हो? वह धरती तो दैत्यों के भोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे नहीं छल सकोगे। आज मैं पुराने बैर का बदला तुमसे चुका कर रहूंगा। यद्यपि हिरण्याक्ष ने अपनी कटु वाणी से गहरी चोट की थी, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती के लिए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूप विष्णु के पीछे लग गया। वह कभी उन्हें निर्लज कहता, कभी कायर कहता और कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुरा कर रह जाते। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था। अपने वचन बाणों से अनेक उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा कि तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी अट्टहास करता तो कभी डरावने शब्दों में रोने लगता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता।
भगवान विष्णु उसके सभी माया कृत्यों को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत थका चुके तो उन्होंने उसकी कनपटी पर कसकर प्रहार किया। उनके प्रहार से हिरण्याक्ष की आंखें निकल आई। वह धरती पर गिरकर निश्चेत हो गया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। वह फिर भगवान के द्वार का प्रहरी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा।